ओम शांति। अमृत वेले के समय को हम कैसे सफल करें कि जिससे हमें नींद भी ना आए, योग भी अच्छा लगे और उस परम पिता परमात्मा से सुंदर मिलन भी हो जाए। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमारा ब्रेन थोड़ा एक्टिव रहता है, उस समय थोड़ा मुँह धो लिया करें, थोड़ा ब्रुश कर लिया करें, तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद लेकिन ये करते हुए ही सवेरे आँख खुलते ही, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है, तो हमारा फर्स्ट थॉट बहुत ही सुंदर होना चाहिए। अगर हमारा फर्स्ट थॉट ये हो कि शिव बाबा आपको गुड मॉर्निंग, आप हमें मिले, आपने हमारा जीवन सफल कर दिया, आपने हमें ज्ञान अमृत पिला दिया, आप हमारे हो गए, आपने हमें सब कुछ दे दिया है, आपको बारंबार शुक्रिया। मेरे जैसा भाग्यशाली तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। बाबा से बातें करते रहें। भगवान, आपने तो हमारे भाग्य का सूर्य चमका दिया है। आपको पाकर तो हमारे भाग्य की करवट बदल गई है और आप बारंबार हम पर मेहरबान हुए और भगवान ने हमें कह दिया है कि लो बच्चे, लिखो अपने भाग्य की रेखा। कितना सुंदर भाग्य बनाने का समय कि भगवान हम पर मेहरबान हो गया। उसने तो हमें कलम ही दे दी कि लो बच्चे, लिखो जैसा तुम अपना भाग्य लिखना चाहते हो। हम तो पहले सोचते थे कि सरस्वती जी हमारा भाग्य लिखते होंगे, लेकिन भगवान ने हमारा भाग्य स्वयं लिखने के लिए तैयार हो गया। और बार-बार हम यही संकल्प करते रहें, तो ये संकल्प करते रहेंगे, तो निश्चित ही हमारा भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि अगर हम वो 10 मिनट अगर तैयार होने में बिता देंगे, क्योंकि उसी 10 मिनट पर हमारा मन एक्टिव रहता है। इसलिए सवेरे उठते ही जब तक अपना मन चेतन है, तो उसको अपने संकल्पों से फ्रेश करें। हम और उसके लिए 2 संकल्प करेंगे, क्योंकि इससे ही हमारा जीवन बहुत फ्रेशनेस फ़ील करेंगे। ये ऐसा स्नान होगा जो हमें बहुत चुस्त कर देगा। हमारे ब्रेन को ब्लॉकेज खुलेंगे, सब कुछ अच्छा होने लगेगा और बॉडी में जो कई प्रकार के जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो समाप्त हो जाएँगी और संकल्प करेंगे कि मैं बहुत सुखी हूँ। शिव बाबा, आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए हैं। आपने आकर हमें सच्चा सुख प्रदान किया है। आपको पाकर हम बहुत संतुष्ट हो गए हैं, बहुत संतुष्ट हो गए हैं। मेरे जन्म-जन्म की प्यास बुझ गई है बाबा। आपने मुझे तृप्त कर दिया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। बहुत उमंग उत्साह से मैं बहुत धनवान हूँ। लेकिन ये बात बाहर से ना हो जाए, कि ऐसे नहीं कि सभी उठ गए हैं और हम ज़ोर-ज़ोर से लगे हैं कि मैं बहुत धनवान हूँ। लेकिन हमें मन में करना है, क्योंकि धन है हमारे पास ज्ञान का, धन है हमारे पास सद्गुणों का,
हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है। सुंदर संकल्पों का ये है असली धन। आज हम धनवानों को देख सकते कि धनवान हैं, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं है। असली धन तो वास्तव में भगवान ने हमें दिया है, कि जिसके लिए लोग तरस रहे हैं कि आज हमारे पास घर है, अच्छे कपड़े हैं, खाने के लिए भोजन है। इससे बड़ा धनवान तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि धनवान उसको नहीं कहते जो जिसके पास बहुत पैसा है। धनवान वो है जिसके पास बिस्तर के साथ नींद है, भोजन के साथ भूख है, उसको कहा जाता है धनवान। आज दुनिया में कोई 50 करोड़ लेकर जाए मार्केट में और कहे कि मुझे थोड़ी सी शांति दे दो और ये 50 करोड़ ले लो, तो शायद दुनिया में शांति नहीं मिलेगी। कोई कहे मुझे सुख दे दो, मुझसे 1 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, तो वो सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में वो सुख है ही नहीं। सुख है हमारे अंदर, और सुख हम वो अभी प्राप्त करते हैं कि जो भगवान स्वयं हमको देने के लिए आता है। तो कभी अपने को गरीब मत समझना। मैं बहुत धनवान हूँ। जैसे कि सारा संसार सुन ले, प्रकृति सुन ले कि मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, तो क्या फायदा होगा? ना केवल हम चार्ज होंगे, लेकिन ये ऑर्डर जाएगा प्रकृति के लिए। जैसे हम ऑर्डर दे देते हैं ना कि ये सामान हमें भेज दो, ये जैसे सवेरे सवेरे हम प्रकृति में ऑर्डर देते हैं और प्रकृति वही वही चीज हमें रिटर्न करने लगती है। तो बहुत अच्छे संकल्प करें। जैसे जो विद्यार्थी हैं वो संकल्प करें, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्रचित्त हूँ, मैं बहुत सफल हूँ। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं स्वयं विघ्नों को नष्ट करने वाला हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। ये सुंदर संकल्प माताएं, भाई सभी अपने बच्चों को जरूर ये संकल्प कराएं। और जिनका योग नहीं लगता वो जरूर संकल्प करें कि मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। शिव बाबा, हे ज्ञान सागर, तुमने स्वयं आकर मुझे योग सिखाया। मैं बहुत श्रेष्ठ योगी हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, मैं महान योगी हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ। तुमने मुझे दिव्य बुद्धि प्रदान की है। मेरे पास बुद्धि का सौगात दे दिया है। मेरा माइंड तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुमने मुझे सुंदर मन दिया। तो हम जब ये संकल्प करेंगे सुबह उठकर, तो फिर देखना आपके जीवन में कैसे नए नए परिवर्तन, नए नए चीजें, नए नए सफलताएं प्राप्त होंगी। क्योंकि ये बहुत महान और सुंदर समय है कि जिसके लिए कहते कि संसार की सभी आत्माएं इस समय सोते हैं, लेकिन हम उस परमात्मा से मिलन मनाते हैं। तो जब हम ऐसी ऐसी बातें, मीठी मीठी बातें करेंगे, और सबसे पहली बात तो ये कि जब हम सोएं तो सबसे पहले यही सोचें कि मुझे सुबह उठकर क्या क्या सोचना है, क्या क्या विचार करना है, क्या क्या संकल्प करना है। तो अगर याद नहीं रहता है तो हम एक कुछ संकल्प लिख सकते हैं और रात को इसको रिपीट करके सोएं कि मुझे सुबह ये संकल्प करना है कि परमात्मा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपका बारंबार शुक्रिया, बारंबार धन्यवाद।
क्योंकि हम अगर सुबह उठ कर के वेस्ट थॉट कर लेते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत फलाने मतलब कई प्रकार के संकल्प जब हम कर लेते हैं, तो फिर हमारा भाग, हमारा भविष्य वैसा ही बनने लगता है और फिर हमारा योग भी नहीं लगता। इसलिए 3 बार ज़रूर उस परमात्मा का धन्यवाद करें और उसको अपने घर में ज़रूर बुलाएँ। यदि हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो भी हम ये विचार कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, तो भी आपका योग लगने लगेगा। आपको नींद बहुत अच्छी आने लगेगी। आपका भाग्य सँभरने लगेगा। अब आपका ब्रेन बहुत ही डिवाइन और बहुत ही सुंदर मेथड है कि जब हम इस सुंदर विचारों का रमण करते हैं, तो योग, मेडिटेशन हमारा बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल बन जाएगा। और हमारे जो भाई-बहनें हैं, बी के भाई-बहनें, उनके लिए योग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो योग भी हम कैसे करें? तो वास्तव में सबसे पहले सुबह उठ कर के ऐसा नहीं कि आज हम 2 बजे उठेंगे, आज हम 3 बजे उठेंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ़ अपनी रूटीन को शुरुआत में अच्छे से निकालें कि सबसे पहले 4 बजे उठें और अपने बाबा को गुड मॉर्निंग करें। उसको दिल से याद करें, उससे मीठी-मीठी बातें करें कि बाबा आप मिल गए और मुझे क्या चाहिए? आपको पा कर के मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत सुखी हूँ। और उससे हम 2-4 संकल्प करें, तो उससे बाबा से योग हमारा सहज लग जाएगा। ऐसा नहीं कि बैठ गए योग में और मन नहीं लग रहा और हम बैठे ही हैं, तो इस शायद गलत इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है हमारे मन पर कि जिससे हमारा योग फिर कभी लगेगा ही नहीं। इसलिए एक सहज संकल्पों से कि आज मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। आज मुझे संसार को सकाश देनी है। आज मैं कुछ क्षणों के लिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाऊँगा। आज मुझे बाबा से बहुत सुंदर-सुंदर बातें करनी हैं, अनुभव प्राप्त करना है। आज मुझे उसके प्यार में खो जाना है। आज मुझे जो-जो प्राप्ति इस जीवन में चाहिए, उसे याद करना है, उसके प्यार में मग्न होना है। तो ये लक्ष्य जब हम बनाएँगे, एक ही नहीं कि बस मैं आत्मा हूँ, तो उससे हमारा मन परेशान हो जाएगा। तो हम अलग-अलग संकल्पों से अपने विचारों को बनाएँगे, अपने संकल्पों को रमण करेंगे। तो हमें एक लक्ष्य धारण करना है कि मुझे ये करना है सुबह, मैं चमकती ज्योति हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैंने इस तन में प्रवेश किया हुआ है। ये तन मेरा एक आधार है, ये मेरी आँख है, मैं बाबा को निहार रही हूँ, मैं कानों द्वारा सुनती हूँ,